विश्व युद्ध मतलब बर्बादी। विश्व युद्ध मतलब तबाही। विश्व युद्ध यानी पावर के लिए इंसानियत का कत्ले आम। यही तो हुआ पहले विश्व युद्ध में। (28 जून 1914 को सरायेवो में ऑस्ट्रो हंगेरियन वारिस आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। सेंट्रल पावर्स में ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, जर्मनी और तुर्क साम्राज्य शामिल थे। मित्र देशों में बेल्जियम, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, इटली, मॉन्टेनेग्रो, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, सर्बिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। वैसे तो अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन जब जर्मनी ने अमेरिका की शिप को डुबो दिया, जिसमें 128 अमेरिकी मारे गए, तब अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। पहले विश्व युद्ध को युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहा जाता था, यानी एक ऐसी लड़ाई जो इसलिए लड़ी गई ताकि तमाम छोटी बड़ी लड़ाइयों को खत्म किया जा सके। लेकिन हुआ क्या? युद्ध जब खत्म हुआ तो तबाही की तस्वीर सामने थी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक पहले विश्व युद्ध में कुल मिलाकर 85,28,831 सैनिक मारे गए और 2,11,89,154 सैनिक घायल हुए, जबकि सैनिक और नागरिक मिलाकर करीब 1,70,00,000 लोग मारे गए। इस लिहाज से जब रूस और यूक्रेन विश्व युद्ध की बात करते हैं तो आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें आती हैं। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो इसके लिए पुतिन और बाइडेन दोनों ही इक्वली जिम्मेदार होंगे। दोनों में से किसी ने भी स्टेट्समैनशिप नहीं दिखाई। लड़ाई से शुरू होने से पहले बाइडेन ने पुतिन से तकरीबन 3 बार अलग अलग समय बाद बातचीत की, लेकिन लड़ाई शुरू होने के बाद में तमाम कोशिशों के बावजूद भी, तमाम प्रेशराइजेशन के बावजूद भी बाइडेन जो है किसी हालत में पुतिन से बात करने के लिए तैयार नहीं है, पुतिन बाइडेन से बात करने के लिए तैयार नहीं। सब के सब नेटो के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स वगैरह जो हैं यूरोपियन यूनियन के, वो ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं, लेकिन पुतिन जो है ज़ेलेंस्की से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं और पुतिन जो है बाइडेन से तैयार नहीं। ऐसे में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो मेरे मुताबिक इट्स अ फेलियर ऑफ स्टेट्समैनशिप एट एवरी लेवल। मौजूदा सूरत हाल ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो देशों के 3 युद्धपोत फिनलैंड पहुंचे हैं। ये युद्धपोत फिनलैंड की नौसेना के साथ 2 दिन चलने वाले युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेंगे। फिनिश डिफेंस फोर्सेस के बयान के अनुसार लातवियाई माइन स्वीपर LVNS वर्साइटिस, एस्टोनियाई माइन हंटर्स ENS सकला और डच युद्धपोत HNLMS शिदम फिनलैंड की नौसेना के साथ समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने का अभ्यास करेंगे। 28 अप्रैल से शुरू होने वाले 2 दिवसीय अभ्यास में नेटो रिस्पांस फोर्सेस के साथ ये फिनिश जहाज अभ्यास करेंगे। रूस को फिनलैंड का ये कदम गैर जरूरी लग रहा है। फिनलैंड अभी नेटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन रूस को डर इसी बात का है कि अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बन गया तो करीब 1300 किलोमीटर लंबी रूस फिनलैंड सरहद पर अमेरिका रूस के एकदम नजदीक आकर खड़ा हो जाएगा। Of course, there are many kind of risks involved. Also, to the period when we are thinking what kind of choices we should make. Of course, there are many risks, and we have to be prepared for all kind of actions from Russia. And actually, when we
have given the paper to the Finnish Parliament, we also analyzed these risks, hybrid threats, cyber attacks, different kind of influencing from Russia's side, and we are prepared different kinds of meaninglessness that would come from the Russian side. But I also think that we have to make the decisions by ourselves, not to have fear influence our choices. But there are different perspectives to apply NATO membership or not to apply, and we have to analyze all of these very carefully, as Magdalena said, and we will have the discussions within the Finnish Parliament upcoming weeks. But I think our process will be quite fast. It will happen in weeks, as I mentioned. रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होते हैं तो रूस को बाल्टिक सागर में अपनी थल सेना और वायु सेना को मजबूत करना होगा। बाल्टिक सागर के किनारे पोलैंड और लिथुआनिया के बीच एक छोटे से हिस्से कलिनिनग्राद पर रूस ने बड़ा मिलिट्री बेस बना रखा है। दावा किया जाता है कि रूस ने इस सैन्य अड्डे पर परमाणु हथियारों को तैनात कर रखा है।